ये क्या हुआ था लास्ट क्लास में? हो गया यार? नहीं हुआ मतलब इससे पहले तक के चार हो गए ना? चलिए। तो हम लोगों ने अभी तक जो डॉम बेस के कुछ एग्जांपल्स देखे थे उसमें जो सिमिलर चीज थी वो ये थी कि आपको जो भी वल्नरेबिलिटी निकालनी है वो इंस्पेक्ट एलिमेंट को देख के निकालनी है। आपको ये चेक करना है कि कहीं ना कहीं और भी हो सकता है कि आपका दिया हुआ कोड एग्जीक्यूट कर रहा हो। जैसे कि आपको नेक्स्ट में दिया हुआ है अनदर पोटेंशियल सिंक टू लुक फॉर जेएस क्वेरीज डॉलर सिलेक्टर। ये एक सिलेक्टर फंक्शन है जो कि जे क्वेरी यूज करती है, सी लाइब्रेरी यूज करती है, दैट इज यूज टू इंजेक्ट मेलिशियस ऑब्जेक्ट्स इनटू डोम। जो डोम के अंदर कुछ मेलिशियस ऑब्जेक्ट डालने के लिए यूज किया जा सकता है। अब अटैकर यहाँ पर कुछ ऐसे फंक्शंस को को एक्सप्लॉइट कर सकता है जिसका नाम है लोकेशन डॉट हैश। और इसमें अटैकर किस तरीके से वर्क करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, अब इसमें लोकेशन डॉट हैश ये जो वैल्यू है ये क्या बता रहा है बेसिकली कि इसके आपको पता है यूआरएल में जैसे आपने कोई भी यूआरएल दे रखा है उसके बाद में अगर आप हैश प्रोवाइड करते हैं तो वो एज अ कमेंट कंसिडर किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं यूआरएल फ्रेगमेंट। तो ये जो ये यूआरएल फ्रेगमेंट है उस चीज को यहाँ पर ये लोकेशन डॉट हैश से डिनोट करता है। लोकेशन डॉट हैश का मतलब है कि इसके बाद में जो भी आपने कंटेंट लिखा होगा उस चीज को ये यूज करेगा कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने के लिए। जो भी फंक्शन आप जो भी चीज आप हैश के बाद लिखोगे, चाहे आप हैश के बाद इमेज टैग लगा दो, चाहे स्क्रिप्ट लगा दो, एंकर टैग लगा दो, उस चीज को वहां पर वो एग्जीक्यूट करेगा। तो आपको ऐसा कुछ फंक्शन पहले चेक करना है कि यहाँ पे कोई सिलेक्टर फंक्शन है या नहीं है, और अगर है तो उसके बाद फिर आप इस तरीके के प्रीफिक्स को यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं अटैक। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन दिस एग्जांपल दी सोर्स एट्रीब्यूट पॉइंट्स टू द वल्नरेबल पेज विद एन एम्प्टी हैश वैल्यू। ये जो आपका सोर्स वाला एट्रीब्यूट है ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? एक ऐसे हैश फंक्शन की तरफ जो कि एक एम्प्टी वैल्यू की तरफ जा रहा है। When the iframe is loaded, जब इसको लोड किया जाएगा, an XSS vector is appended to the hash, causing the hash change function to fire. हैश चेंज जो फंक्शन है वो वैल्यू ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक। हैश के आगे की सारी वैल्यू हैश चेंज फंक्शन के अंदर काउंट होगी, मतलब पूरा ही ले लो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो पूरा कंटेंट आपने दिया हुआ है ये एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद क्या जनरेट करेगा? ये अलर्ट जनरेट करेगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग इसको। डॉम एक्सएसएस इन जे क्वेरी सेलेक्टर सिंक यूजिंग अ हैश चेंज इवेंट। अब पहले आप दोबारा से इसके लिए बब सूट आपको चाहिए पड़ेगा। ये बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं जैसे? तो कौन बैठता था कन्हैया, क्यों नहीं आ रहा है? तो मेरे को फोन भी चाहिए था कितने मिनट रखा। बहुत टाइम हो गया उसको तो ना आए। ये पढ़ लीजिए, इसको क्या बताया गया है आपको। लैब में आपको डॉम एक्सेस आइडेंटिफाई करना है ऑन द होम पेज। इट यूजेस जे क्वेरीज सिलेक्टर फंक्शन टू ऑटो स्क्रॉल टू अ गिवन पोस्ट whose title is passed via the location dot hash property।
तो इस वेबसाइट में कहीं ना कहीं jQuery का सिलेक्टर फंक्शन यूज हो रहा है, जो ऑटो स्क्रॉल करने में हेल्प कर रहा है, और उसकी वैल्यू वो कहाँ से उठा रहा है, आपके लोकेशन डॉट हैश प्रॉपर्टी से। टू solve the lab, deliver an exploit to the victim that calls print function in their browser. So आपको प्रिंट यहाँ पर अलर्ट नहीं करना है, आपको याद रखना, आपको प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। प्रिंट फंक्शन कब यूज होता है बताइए? प्रिंट फंक्शन का हम यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं जावास्क्रिप्ट में? जैसे आप कंट्रोल पी प्रेस करके प्रिंट करते हैं, तो वैसा वही चीज आप प्रिंट फंक्शन के थ्रू करते हैं, है ना? जब आप कोई पेज, वेब पेज प्रिंट को आपको कमांड। प्रिंट करना होता है ना, प्रिंट कमांड आप देते हैं, तो वो इसी फंक्शन के थ्रू दिया जाता है। तो आप लोड कर लीजिए इस वेब पेज को। ठीक है, तो आप यहाँ पर अलग अलग लिंक्स पे क्लिक करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं चेक करना है कि कोई सिलेक्टर फंक्शन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। वो कैसे चेक करेंगे आप इस पर्टिकुलर सोर्स कोड में जाकर चेक करिए। और यहाँ अगर आपको कोई भी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या यूज हो रहा है, वही सिलेक्टर फंक्शन में डॉलर और जो ब्रैकेट वगैरह थे, उसके अंदर आपको कुछ हैश चेंज इवेंट बताया गया है, जो ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है आपके होम पेज पे। और ये आपको पोस्ट के उस सेक्शन पे लेके जाएगा जिस सेक्शन पे बेसिकली आप जाना चाहते हैं। ओके, सो इसमें हमने कंफर्म कर लिया कि, क्या कर लिया कंफर्म, हाँ, जे क्वेरी का ये सिलेक्टर फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये फंक्शन जो है वो वल्नरेबल है इस तरीके से। इसको हैश फंक्शन को लोड नहीं करना चाहिए। और हैश फंक्शन क्या होता है, जैसे मान के चलिए आप
किसी भी सेक्शन पे जाते हैं, लोड कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप हैश वगैरह यूज करेंगे तो उस पे कुछ भी कंटेंट आप डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं ये वैल्यू, आपको पता है वैसे तो ये वैल्यू कंसिडर नहीं की जाती है, बट इस वैल्यू को अगर सर्वर कहीं यूज कर रहा है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू का एडवांटेज हमें लिया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अगर एक चीज आप देखेंगे तो लैब के डिस्क्रिप्शन में बोला नहीं गया, बट यहाँ पर एक्सप्लॉइट सर्वर दिया गया है, तो कुछ ना कुछ यूज होगा उसका। इसमें बताया गया है कुछ? अच्छा, ये बताया ना, to solve the lab, deliver an exploit to the victim that calls the print function in their browser। आपको अपने ब्राउजर पे इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। आपको एक लिंक दिया हुआ है एक्सप्लॉइट सर्वर। जब भी आपको एक्सप्लॉइट सर्वर दिया जाए तो समझ लेना कि आपको कुछ ना कुछ भेजना है दूसरे साइट पे, किसी विक्टिम को भेजना है या कुछ आपको सेंड करना है किसी को। और इस पे, ठीक है, यहाँ पर आप जो ये यूज करा है कभी आप लोगों ने, इससे पहले बताया मैंने, मतलब कोई और लैब में आया हो एक्सप्लॉइट सर्वर का कॉन्सेप्ट आया है ना? हाँ, तो दोबारा एक बार बता देता हूँ। देखो, ये एक्सप्लॉइट सर्वर आपका एक पब्लिक सर्वर की तरह है जिसपे आप कोई भी कंटेंट होस्ट कर सकते हो। जो भी आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट का बॉडी कंटेंट जो भी आप डालना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल दोगे। हेडर सेक्शन जो डालना चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। और जिस पेज के अंदर ये कोड को डालना है वो कोड आप डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे आपका पेज का नाम है एक्सप्लॉइट, बॉडी के अंदर कोई भी कंटेंट डालोगे तो वो इस पर्टिकुलर पेज पर होस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, ऐसे करके लिख दिया मैंने, इसको किया स्टोर। तो इस यूआरएल पे जो ये एज इट इज ये यूआरएल है, इसमें ऐड में क्या लगा हुआ है, एक्सप्लॉइट। ये पूरा जो यूआरएल है इस पे इस समय ये लिखा आ जाएगा, है ना? तो ये इस तरीके का एक पब्लिक सर्वर है जो आपको दिया गया है। ठीक है, इसको तो अभी बंद कर दूं। तो ये जो पब्लिक सर्वर है इसको यहाँ पे जो दिया गया है, इसको आपको हेल्प, इसकी मदद से आपको ये सारे काम करने हैं। तो वो आपको बोल रहा है कि आपको कोई ना कोई यहाँ पर रिफ्लेक्शन दूसरे के ब्राउजर में दिखानी है। तो जैसे आपको एग्जांपल में यहाँ पर एक आई फ्रेम दिया हुआ था, ये टैग यूज किया हुआ था यहाँ पे, मैंने आपको बताया था इसमें कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पर एक सोर्स दे रखा है, उस सोर्स में वो वेबसाइट है जो वल्नरेबल है, उसके आगे वो हैश फंक्शन लगा के ये एज इट इज ये चीज उसने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है कि जब ये वेबसाइट लोड हो तो वो इस सोर्स को एग्जीक्यूट करे और उसके एंड में क्या लगाते, इमेज SRC ऑन लोड, इस तरीके के फंक्शन को वो एग्जीक्यूट कराए। ठीक है, तो यही चीज हमें एक बार ट्राई करके देखनी है कि क्या एक्चुअली में ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर आप ये एज इट इज कोड को कॉपी करेंगे, बॉडी में आके इसको आप पेस्ट करिए, बस इसमें चेंजेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपकी वल्नरेबल जो वेबसाइट है उसका यूआरएल आ जाएगा। तो जो वेबसाइट को हम टारगेट कर रहे हैं उसके यूआरएल को कॉपी कर लीजिए। लास्ट में स्लैश भी है क्या? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का वो कोड हो गया पूरा। यहाँ पे नहीं है, वही मैंने चेक करा, वहाँ पे स्लैश नहीं है। और ठीक है, अब हमें जो फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है हेलो। वो अलर्ट नहीं है, वो क्या है, प्रिंट। तो ये पहले आप स्टोर करोगे और आपके पास यहाँ पर एक बटन है कि डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम। मतलब क्या है कि ये लिंक विक्टिम के पास जाएगा, चाहे उसकी ईमेल पे जाए, मतलब ये जैसा भी तरीका जो भेजने का इनका, ये लिंक आपका तैयार हो चुका है। ये लिंक जैसे ही विक्टिम पे जाएगा तो उसके सिस्टम पे प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। पहले अपने पे करके देख लेते हैं, इसको दोबारा से इस लिंक को ओपन करके देखते हैं कि प्रिंट फंक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये है आपका प्रिंट फंक्शन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्या होता है, प्रिंट फंक्शन, जहाँ पे आप वही बताते हैं कि मुझे लैंडस्केप पोर्ट्रेट किस तरीके से प्रिंट करना है, सेव करना है इस पूरे पेज को, है ना? तो ये प्रिंट फंक्शन है जो एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, और ये पीछे आपको जो दिख रहा है वो आई फ्रेम का जो फंक्शन है, वो एक एक्चुअल आई फ्रेम का फंक्शन है जो वहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट वगैरह पे कहीं जाके देखेंगे, इंस्पेक्ट, ये आपको आई फ्रेम यहाँ पे दिख रहा है एज इट इज बॉडी के अंदर ही। अच्छा, इसमें तो बॉडी में ही दिखेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और इसके अलावा और कोई पेज है भी नहीं, तो ये इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब आप इसी चीज को जो आपने अभी बनाया हुआ है, बैक करिए वापस से,
और ये जो है कोड, इसको किसको डिलीवर कर देंगे, विक्टिम को, ताकि विक्टिम जब इस लिंक को ओपन करे तो उसके सामने वो प्रिंट फंक्शन वाला जो पॉपअप है वो उसके सामने एग्जीक्यूट हो जाए। आप चाहे अलर्ट करा सकते हैं एग्जीक्यूट, चाहे प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। सो देखते हैं सॉल्व हुआ है या नहीं। और भी कुछ करना था क्या, प्रिंट फंक्शन ही था बस। ठीक है, प्रिंट फंक्शन हमने देखा एग्जीक्यूट हुआ है तो उसके में भी होगा। दोबारा स्टोर करते हैं इसको। प्रिंट के अंदर ये नहीं आएगा, इसको हटा दो। You can use the form below to save an exploit and send it to the victim. यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्रोम ब्राउजर पे इसको टेस्ट करके देखिए। तो देख लेते हैं एक बार कि क्रोम ब्राउजर पे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो जाके सेकंड कॉपी कर लो, ये लिंक कॉपी कर लीजिए और जो भी क्रोम ब्राउजर हमारे पास है कर रहा है वर्क। प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है बट ये होता ही रहेगा ये, क्योंकि जब तक आप क्लोज नहीं करते इसको। इंसर्ट वर्ड क्या बता रहे हैं। एक बार आप लोग ट्राई करिए सेम चीज। कभी कभी किसी एक दो लैब में ऐसा होता है आपका कि मेरे साइड वर्क नहीं करेगी या किसी एक के साइड नहीं करेगी, दूसरों के साइड हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही था और तो कुछ पता नहीं है इसमें। पेज के अलावा नहीं है कहीं पे भी है। एक्सपर्ट में इमेज सोर्स इक्वल टू 1 पे लिखा है। इमेज सोर्स के अकॉर्डिंग वो इसको एग्जीक्यूट कराना। तो जैसे यहाँ पे वन। कुछ भी डाल दो आप। मैंने आपको बताया ना, सर्विस में सोर्स में तो आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, एक्स वाई जेड, कोई भी फर्क नहीं पड़ता उससे। आप बस एक नॉन ट्रू वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो उसको, ऐसी वैल्यू जो कभी भी ट्रू नहीं है, तभी एरर जनरेट करेगा उसकी। इसीलिए हम लोगों ने आगे फंक्शन लिखा हुआ है ऑन एरर। ऑन एरर लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप एरर जनरेट करवाना चाहते हैं और उसके लिए आपको सोर्स की वैल्यू गलत करना पड़ेगा। आईफ्रेम बदली है। कहानी के लिए ये रहा ना, हम क्या ये आई फ्रेम बंद नहीं किया। बंदी में
हाँ, आई फ्रेम बंद नहीं किया है, बट आई फ्रेम दिख रहा है। आई फ्रेम बंद नहीं किया, ठीक है। लेट्स ट्राई इट अगेन। आई फ्रेम। हम्म। राइट। सो आपने आई फ्रेम बंद नहीं किया था। सही देखा आपने। आई फ्रेम जब आपने ओपन किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा इस तरीके के एंड। पर जैसा हमने प्रॉम्प्ट पे देखा, वो तो ठीक काम कर रहा था। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ठीक काम कर रहा था, बट आपका जो ये फंक्शन है ना, मतलब जो खासकर पोर्ट्स वगैरह है, वो जब तक उसका एग्जैक्टली उसको मिलता नहीं है ना। आई फ्रेम बहुत सिचुएशंस में ना ऐसे वर्क करता है प्रॉपरली, तभी मैंने इसको ऐसे यूज किया। बट कहीं कहीं रिक्वायर्ड होता है, कहीं कहीं आप इसको यहीं पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के भी बंद कर सकते हो। तो ये आपको लगाना कहीं कहीं कंपलसरी पड़ जाता है। वर्क कर रहा था वो आराम से, बट इनपुट शुगर वालों का आपको मैंने बताया था ना कि वो जब तक स्पेसिफिकली देखते नहीं, खासकर क्लाइंट साइड वाली वनरेबिलिटीज जो होंगी ना आपकी एक्सएसएस और सीएसआरएफ दोनों में, वो एग्जैक्ट जब तक उनका दिया हुआ आप पेलोड नहीं देते हैं तब तक वो सॉल्व नहीं करेंगे लैब। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी वैसे आप बिना आई फ्रेम के भी चला सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी भी इसको आप अगर ओपन करके देखेंगे तो वैसे ही वर्क करेगा जैसे पहले कर रहा था। ठीक है, एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग भी। ओके। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब इसमें ना मतलब सारे आपके थोड़े ना वैसे ही आएंगे कि अब जैसे अब एंगुलर जेएस की बात करने लगा है, इससे पहले
जे क्वेरी की बात कर रहा था ऊपर, फिर सोर्स और सिंक, मतलब ये चीजें वो हैं जो आपको कहीं ना कहीं आनी चाहिए, तभी आप ये एक्चुअल में परफॉर्म कर पाओ। अब नॉर्मली जिन लोगों को नहीं पता वो लोग बस थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो वही मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने का। नेक्स्ट आपको बताया गया डॉम बेस्ड एक्सरसाइज इन एंगुलर जेएस। अब एंगुलर जेएस में इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? एंगुलर जेएस की एक पहचान है, जब भी कभी एंगुलर जेएस यूज हो रहा होगा ना, तो कहीं ना कहीं सोर्स कोड में आपको एनजी ऐप करके लिखा हुआ मिलेगा। कभी भी आपको सोर्स कोड में ऊपर, सबसे ऊपर कहीं पे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के आसपास आपको एनजी हाइफन ऐप लिखा हुआ, एट्रीब्यूट लिखा हुआ दिखाई दे, तो आप बोल सकते हैं कि आपका वेबसाइट क्या यूज कर रहा होगा, एंगुलर जेएस यूज कर रहा होगा। So if a framework like AngularJS is used, it may be possible to execute JavaScript without angle brackets or events. आप अगर AngularJS यूज हो रहा है तो आपको एंगल ब्रैकेट्स या इवेंट्स देने की जरूरत नहीं है। आप बिना इवेंट दिए, इवेंट मतलब जैसे आप लिखते हैं ऑन एरर, ऑन लोड, ये सब इवेंट्स होते हैं, वो देने की आपको जरूरत नहीं है जब क्या यूज हो रहा होगा, एंगुलर जेएस। और बिना एंगल ब्रैकेट्स के भी आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मतलब एंगल ब्रैकेट्स क्या आते हैं आपके, ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाले जो ब्रैकेट्स है, उनके बिना भी हम अपने, मतलब खासकर ये सिचुएशन वहां पे काम आ सकती है जहां पर एंगुलर जेएस भी यूज हो रहा होगा और जहां पर शायद आपके क्या बोलते हैं, एचटीएमएल इनकोड किया जा रहा होगा आपके एंगुलर ब्रैकेट्स को। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स आपने देखे थे कि एचटीएमएल इनकोड किए जाते हैं, तो उन सिचुएशंस पे ये वाली कैटेगरी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। ठीक है, अभी से आपको बताया गया, व्हेन अ साइट यूजेस द ng हाइफन ऐप एट्रीब्यूट ऑन द एचटीएमएल, ऑन द ऑन एन एचटीएमएल एलिमेंट, इट विल बी प्रोसेस्ड बाय एंगुलर जेएस। तो जब भी आपको ng ऐप मिले तो आप समझ जाओगे कि वो किससे प्रोसेस किया जाएगा, एंगुलर जेएस से। सो इन दिस केस एंगुलर जेएस विल एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट इनसाइड डबल कर्ली ब्रेसेस। अब होता क्या है, एंगुलर जेएस के कोड ना डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर जब भी, एंगुलर जेएस आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो वहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स जैसे आएगा। वो सेलेक्टर फंक्शन था, हाँ, सिलेक्टर वो फंक्शन आपका ऊपर डॉलर, सिंगल ब्रैकेट था, हाँ वो भी यहाँ पर, नॉर्मल, हाँ उसमें कर्ली कर्ली और दो बार, वो भी दो बार डबल। कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर यूज किए जाएंगे जब भी आप एंगुलर जेएस के अंदर कोई भी कोड को सॉल्व करवाना चाहते हैं तो। ठीक है, so in this case AngularJS will execute inside curly braces that can occur directly in HTML और inside attribute। तो उसके अंदर आपका जो पेलोड है वो आएगा। तो इस सिचुएशन में ना आपको मैं यही बोलूंगा कि जैसे आपको एक्सएसएस के पेलोड्स चाहिए फॉर एंगुलर जेएस, ऐसे आप सर्च कर लो इन पे कि मुझे एंगुलर जेएस के एक्सएसएस पेलोड्स चाहिए हैं जिनके थ्रू हम एक्सएसएस वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी इसमें, पेलोड्स ऑल द थिंग है या नहीं, ये रहा, जैसे लास्ट में आपको दिख रहा है पेलोड्स ऑल द थिंग, इसमें आपको, इसमें सारे मिल जाएंगे, मतलब एंगुलर जेएस के अलावा। हाँ, एंगुलर जेएस के अलावा जैसे आपको ये मिल रहा है, ऐसे यूज किए जाते हैं इसके कोड। कर्ली ब्रेसेस लगाए जाएंगे दो, और उसके अंदर आप यहाँ देखोगे कहीं पे भी एंगुलर ब्रेसेस नहीं मिलेंगे आपको, वही वाले ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाले जो सिंबल है वो नहीं दिखेंगे। तो आपका जो कोड है वो इस तरीके से एग्जीक्यूट कर जाएगा। ये इस तरीके के फंक्शंस यूज किए जाते हैं अलग अलग फंक्शन के, अलग अलग कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, अब आपको उसमें अलग अलग वर्जन के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, तो आपको ये सारे आप ट्राई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, कॉपी कर लीजिए इसको। ये है ना नॉर्मल अलर्ट जनरेट करने के लिए। बिल्कुल, अलर्ट जनरेट करने के लिए आप यहाँ पर इस तरीके के कंस्ट्रक्टर्स को यूज कर रहे हैं। और भी देख सकते हो, अगर ये वाला नहीं आपको ठीक लग रहा तो और भी किसी वेबसाइट पे चले जाओ जो आपको, ये तो कौन सी ये आप देख लो साइन सिंक। इसमें भी दिया। इसमें पूरा समझा रखा है आपको, अगर पढ़ना चाहिए पढ़ सकते हो, कैसे बाईपास किया जा सकता है। जो मैं आपको बता रहा था ना, जैसे आपने मान के चलो कुछ दिया तो ऐसे ऐसे एनकोड हो जाता है ये, है ना।
उसको बाईपास करने के लिए अगर बॉडी में ऐसे एनजी ऐप लिखा हुआ है तो इसको आप बाईपास करवा सकते हो, वैसे ही जैसे अभी हमने जो कोड कॉपी कर रखा है उसके थ्रू। आप देखोगे कि यहाँ पर आपका जो एंगुलर जेएस का कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा इस तरीके से। आप जो भी वैल्यूज लिखोगे, देखते हैं इस तरीके का वैल्यू हमारे केस में भी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ये लैब ओपन हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें पूरा पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। अह, अच्छा, ये तो पुराना वाला ओपन कर दिया मैंने। ये वाला है नया वाला। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। डॉम एक्सेसेस इन एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन विद एंगुलर ब्रैकेट्स एंड डबल कोट्स एचटीएमएल इनकोडेड। अब वो सिचुएशन है जहां पर एंगुलर ब्रेसेस और डबल कोट्स क्या हो रहे हैं, एचटीएमएल एनकोड किए जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि आपके पेलोड में ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। This lab contains a DOM-based XSS vulnerability in AngularJS expression within the search functionality. AngularJS is a popular JavaScript library which scans the content, the HTML codes, ng app attribute, also known as AngularJS directive. यहाँ पे आपको बता रखा है कि कभी भी जब डायरेक्टिव इस तरीके का एन जी हाइफन ऐप डायरेक्टिव जब यूज हुआ होगा, तो आप कोई भी जावास्क्रिप्ट के कोड को करवा सकते हो विद इन डबल कर्ली ब्रेसेस। डबल कर्ली ब्रेसेस के बीच में कोई भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। दिस टेक्निक इज यूजफुल व्हेन एंगुलर ब्रैकेट्स आर बीइंग इनकोडेड। ये उस समय ज्यादा काम आएगी जब एंगुलर ब्रैकेट्स को क्या किया जाता है, एनकोड किया जाता है। लैब सॉल्व करने के लिए आपको परफॉर्म करना है एक्सरसाइज अटैक दैट एग्जीक्यूट्स एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन एंड कॉल्स द एलर्ट फंक्शन। आपको यहाँ पर दोबारा से एलर्ट फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो एलर्ट फंक्शन को कॉल करने के अकॉर्डिंग ये लैब आपको दिया हुआ है। गुड मॉर्निंग। तो इसी वाले को ट्राई करके देखेंगे, अगर नहीं करा तो फिर और भी जो थे। हो गया। जैसे यहाँ पे आपको एक सर्च फंक्शन दिया हुआ है। अब इसमें आप फॉर एग्जांपल पहले जावास्क्रिप्ट इसके कोड्स को आप ट्राई करके देखो कि एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा, और सोर्स कोड में पहले चेक कर लो कि एनजी ऐप जैसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको। तो आप देखोगे बॉडी के साथ क्या लिखा हुआ है, एनजी ऐप लिखा हुआ है, मतलब ये जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर अगर आपका कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड हुआ, जब तक एनजी ऐप की जो एट्रीब्यूट है उसको बॉडी के साथ क्लोज नहीं किया गया होगा, तो तब तक क्या होगा, आप अपने कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड दोगे विदाउट एंगुलर ब्रेसेस वो एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस सिचुएशन में जहाँ जहाँ पर आपके एंगुलर ब्रेसेस और डबल कोट्स क्या किए जाते हैं, एनकोड किए जाते हैं। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे मैं कोई भी सम वैल्यू प्रोवाइड करके देखते हैं, लाइक 1+2। देखते हैं कि आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है। वेपनाइजर भी बता दो। हाँ, वेपनाइजर भी बता दो। वेबलाइजर ही बता देगा कि वो चेक करो दिखा रहा है। तो क्योंकि वेबलाइजर को ये बताया जाता है कि आपको जब भी ऐसा कुछ दिख रहा है सोर्स कोड में, तो इस तरीके की लाइब्रेरीज यूज हो रही है जावास्क्रिप्ट की, उसको बताया जाता है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया, तो आप देखिए आउटपुट क्या आया, 3 आया। मैंने इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया इसको। आप यहाँ पे कोई और वैल्यू लिख दो, जैसे मैंने 7 कर दिया। 1+7 क्या होता है, 8। वैसे इसको सिर्फ एज इट इज यही पेस्ट करना चाहिए था आपके सामने, इसको क्या लिखना चाहिए था, ऐसे ही। लेकिन जब मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तो मुझे क्या दिखाया जाएगा यहाँ पे, 8। जिसका मतलब है कि हमारा मतलब एक तरीका है अगर ये पता करने का कि आपका यहाँ पर एंगुलर जेएस की एक्सप्रेशन से एग्जीक्यूट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, तो वो पता करने का तरीका है ये। वो पता करने के लिए आप सिंपली वहाँ पे क्या कर दोगे, कोई भी सम करके देखो कि वो सम का आउटपुट क्या निकल के आ रहा है। ठीक, माइनस करोगे माइनस, मल्टीपल करोगे मल्टीपल करेगा ये, क्योंकि ये एंगुलर जेएस के अकॉर्डिंग आपके एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम लोग इसको, जो मैंने कंस्ट्रक्टर वाला एक कॉपी किया था जिसमें अलर्ट फंक्शन में एग्जीक्यूट कराने का ट्राई करना चाहता हूँ, देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। तो आपको दिखेगा कि एज इट इज ये आपको वर्क करके दिखाएगा। आपका जो अलर्ट फंक्शन है वो यहाँ पर आपको दिखाते ही जाएगा। ठीक है, मतलब ये लिंक आप भेजेंगे किसी को भी, तो वो जैसे उस लिंक को क्लिक करेगा उसके सामने वो पॉपअप आ जाएगा, या उसकी कुकीज आप स्टील कर लोगे, या जो भी फंक्शन आपको परफॉर्म करना है आप परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। तो एनजी ऐप जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी यूज होगा एंगुलर जेएस, और उसका एडवांटेज ये होता है कि वो
आप डबल एनकोड मतलब क्या बोलते हैं, डबल कोड्स को और एंगुलर ब्रेसेस को वो एनकोड अगर कर रही होगी एप्लीकेशन, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आप, जैसे आपने एग्जांपल्स करे थे पहले, तो वही कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे काम आ सकते हैं अगर एंगुलर जेएस यूज हो रहा होता तो। ठीक है, समझ आ गया वाला। ये चीजें अभी आप लिखते ही रहिए, और कितना इसमें 2 लैब और बचे हैं आपके। सो डॉम एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं दोबारा से, कंबाइंड विद रिफ्लेक्टेड एंड स्टोर्ड। अब यहाँ पर डॉम कंबाइन किया गया है, मतलब एक ऐसा सिनेरियो आपको बताया गया है जहाँ पर डॉम को कंबाइन किया गया है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के साथ, और वहीं पे डॉम को कंबाइन किया गया है स्टोर्ड एक्सेसेस के साथ। ठीक है। तो अब यहाँ पे देख एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सम प्योर डॉम बेस्ड एप्लीकेशंस आर सेल्फ कंटेन्ड within a single page. If a script reads some data from the URL and writes it to the dangerous sync, the vulnerability is entirely client side। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था कि जब स्क्रिप्ट से कोई डेटा रीड करके उसको क्लाइंट साइड एग्जीक्यूट किया जाता है तो वो डॉम का पार्ट होता है। डॉम कभी भी सर्वर साइड नहीं जाता इंटरेक्ट करने के लिए। डॉम और रिफ्लेक्टेड में यही डिफरेंस होता है, दोनों रिफ्लेक्ट ही करते हैं, दोनों नॉन परसिस्टेंट होते हैं। बट डॉम वाला क्या होता है कि वो सर्वर साइड जाता ही नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट के जो कोड आपके पास पड़े होते हैं उनके थ्रू एग्जीक्यूट कर जाता है क्लाइंट साइड पर ही। लेकिन रिफ्लेक्टेड क्या होता है, वो बार बार सर्वर साइड जाएगा, फिर आएगा, फिर सर्वर साइड जाएगा, फिर क्लाइंट साइड पे आके एग्जीक्यूट करेगा। तो सर्वर साइड जाने का मतलब है कि सर्वर उसको चेक कर सकता है कि अटैकर ने क्या इनपुट दिया है, अगर वो मेलिशियस है तो उसको स्टॉप करना चाहिए। डॉम में ऐसा कोई चांस नहीं है, डॉम के कोड में अगर खुद वल्नरेबिलिटी हुई, वल्नरेबल फंक्शन यूज हो रहा होगा, तो उसको एग्जीक्यूट करने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि सर्वर उसको चेक ही नहीं कर सकता। डॉम वाली जो वल्नरेबिलिटीज है वो कोड की वल्नरेबिलिटी होती है, जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा आपने, यहाँ पर सिलेक्टर फंक्शन यूज हो रहा था, हैश चेंज इवेंट यूज हो रहा था, वहां पर वो वल्नरेबिलिटी ही है, क्योंकि वो जो कोड है वो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट इंटरेक्ट नहीं कर रहा, वो क्लाइंट साइड ही इंटरेक्ट कर रहा है बार बार। हाँ कुछ और, हाँ उसके मतलब जो डेवलपर्स हैं उनको यही बताया जाता है कि आप इस तरीके के फंक्शंस यूज मत करो, आप कुछ और यूज करो, इसके इससे बेटर जो फंक्शंस है, सिक्योर फंक्शंस है, वो यूज करिए। बट अगर नहीं करेंगे तो वल्नरेबिलिटी हमेशा। तो वही यहाँ पर इन 2 लाइनों में ऊपर में ये लिखा हुआ है। However, sources are not limited to data that is directly exposed by browsers. They can also originate from the website. For example, websites often reflect URL parameters in the HTML response from the server. तो सर्वर से आते हुए रिस्पॉन्स में यूआरएल पैरामीटर्स के वैल्यू देखने के लिए मिल जाते हैं। दिस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद नॉर्मल एक्सेसेस, बट इट कैन ऑल्सो लीड टू रिफ्लेक्टेड डॉम बेस्ड एक्सेसेस वल्नरेबिलिटीज। मतलब हम एक एक्सेस फंक्शन की बात कर रहे हैं जो सर्वर साइड भी जा रहा है और उसको क्लाइंट साइड भी एग्जीक्यूट किया जा रहा है, मतलब वो डॉम का पार्ट भी है, और वो सर्वर साइड मतलब उसी का एक और एट्रीब्यूट सर्वर साइड भी जा रहा है, तो वो वल्नरेबिलिटी रिफ्लेक्टेड नहीं कहलाएगी, वो डॉम। चलिए, सो इसमें अब आपको बताया गया है रिफ्लेक्टेड एंड स्टोर्ड, वो रिफ्लेक्टेड डॉम एक्सेसेस के बारे में। So in reflected DOM access vulnerability, the server processes data from the request and echoes the data into the response। जो reflected concept होता है, ठीक है, the reflected data might be placed into a JavaScript literal or data item within the DOM, such as a form field। तो दोनों चीजें हो सकती हैं जो मैं अभी आपको बताया था, मतलब सर्वर के साइड जाएगा और सर्वर उस डेटा को एज इट इज सोर्स कोड में डाल के हमें भेज देगा, तो वो रिफ्लेक्टेड का कॉन्सेप्ट हो गया। और वही जो डेटा मैंने मान के चलो hello@123 लिखा, तो वो सर्वर साइड गया, सर्वर ने एज इट इज वो डेटा हमारे बॉडी में प्रिंट करके भेज दिया, hello@123, जो रिफ्लेक्टेड का कॉन्सेप्ट होता था। और उसी के अकॉर्डिंग जो hello@123 था वो कहीं ना कहीं डॉम में भी एग्जीक्यूट कर रहा है, जो आपके साइड में सोर्स कोड में कोड पड़े हुए हैं उन पे भी एग्जीक्यूट कर रहा है। और जैसे कि आगे एग्जांपल दिया हुआ है, एक फॉर्म फील्ड के अंदर वो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं उसको। A script on the page that processes the reflected data in an unsafe way, ultimately writing it to a dangerous सिंक। तो जो आपने डेटा भेजा है वो इस तरीके के डेंजरस सिंक के अंदर उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा। जैसे यहाँ पर शायद आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, इवैल एक फंक्शन है जिसके अंदर आपकी रिफ्लेक्टेड स्ट्रिंग अगर एग्जीक्यूट कर रही होगी तो वो उसका जो भी, जैसे आपने रिफ्लेक्टेड स्ट्रिंग में अलर्ट वगैरह कुछ मेंशन कर दिया, प्रिंट मेंशन कर दिया, तो वो जो चीजें हैं वो इस इवैल फंक्शन के थ्रू, जो कि एक डेंजरस सिंक है। इवैल फंक्शन एक क्या है, डेंजरस सिंक है जो यूज नहीं होना चाहिए। इवैल फंक्शन बेसिकली
यूज वेबसाइट्स को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करते हैं तो इस तरीके की वल्नरेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो एक बार इसको तो ओपन। पोस्ट रिक्वेस्ट में कोई तो ऐसा पैरामीटर जा रहा होगा कैसा उस अ, रिक्वेस्ट में? जो डॉम में भी है और सर्वर उसको एज इट रिफ्लेक्ट। दो ही चीज की जाती है, या तो उसको सर्वर साइड भेजा जाता है अगर सर्वर को उस डेटा से कोई काम होता है तो, मतलब प्रॉपरली अगर वेबसाइट को किसी ने कोड किया होगा ना, तो वो उस डेटा को एक ही जगह यूज करेगा। और अगर दोनों जगह कर भी रहा है तो सर्वर साइड पे पहले तो फिल्टरिंग लगाएगा ये देखने के लिए कि अटैकर उसमें मेलिशियस एंगुलर ब्रेसेस, डबल कोड्स वगैरह ये तो नहीं डाल रहा है। क्योंकि अगर एनकोड कर देगा सर्वर उन चीज़ों को या अलाउ ही नहीं करेगा तो ये अटैक को रोक लेगा, रोक लिया जाएगा, वो अटैक परफॉर्म नहीं किया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको वल्नरेबल बता रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आपको वही एक्सप्लेनेशन दे रखा है रिफ्लेक्टेड ऑन क्या कहलाता है। जब आपका when the server side application processes data from a request and echoes into the data in the response. A script on the page then processes the reflected data in an unsafe way, ultimately writing it to a dangerous thing. मतलब वही डेफिनेशन दे रखी है रिफ्लेक्टेड ऑम की। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो टू सॉल्व द लैब, क्रिएट एन इंजेक्शन दैट कॉल्स द अलर्ट फंक्शन। तो यहाँ पे आपको अलर्ट फंक्शन को कॉल कराना है। तो ओपन कर लीजिए इस लैब को। मैसेज तो करा था मैंने। चलो कोई नहीं, कुछ टास्क दे दूंगा मैं, मेरे को थोड़ा काम था इसलिए दिया इसलिए। कोई बात नहीं, मैं ही दे दूंगा ना टास्क। चलिए, so यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं कि हमारा दिया हुआ कोड एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले तो रिफ्लेक्शन चेक कर लेते हैं उसकी। जैसे आपको यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है, अब हो सकता है इस वैल्यू को ये कहीं डॉम में भी एग्जीक्यूट करवा रहा हो। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, दिख रहा है कुछ अगर हमें तो। कंट्रोल एफ। तो आपको यहाँ पर एक ही जगह दिख रहा है, बट ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है जहाँ पर ये इसको एग्जीक्यूट करा रहा हो। तो आप कंट्रोल यू कर लो पहले, इसमें देखो कोई फंक्शन यहाँ दिख रहा है आपको? नहीं। कौन कौन सी जावास्क्रिप्ट के फाइल्स यहाँ पर हैं वो चेक कर लेते हैं। एक ये है। ये कौन सा फंक्शन यूज कर रहा है? eval फंक्शन को यूज कर रहा है। जैसे इस पूरे सोर्स कोड में एक फाइल थी जिसका नाम था सर्च रिजल्ट्स डॉट जेएस। ठीक है, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आपको कौन सा फंक्शन दिखाया जा रहा है? eval फंक्शन, जो कि यूज कर रहा है, और वो वेरिएबल, वो कंटेंट कहाँ से उठा रहा है? हमारे सर्च ऑब्जेक्ट से। जो भी हमने सर्च किया है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में से वो जो भी हम कंटेंट देंगे उसको यहाँ पर उठा के एग्जीक्यूट करके दिखेगा। तो ये वल्नरेबल फंक्शन है जिसकी वजह से सारा परफॉर्म होगा ये। ठीक है, अब एक बार ट्राई करते हैं कि इसको कैसे एग्जीक्यूट कराना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना बेसिक सा कोई पेलोड यहाँ पर देने का ट्राई करता हूँ। इसमें कुछ भी मेंशन कर रखा है, सर्च करके देखिए तो आपका जो पेलोड है वो यहाँ पर इस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है, नॉर्मली वो दिखाया जा रहा है। कंट्रोल यू करके अगर आप उसको देखते हैं तो कुछ दिख रहा है यहाँ पे। वो यहाँ से उसको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा है आपको, मतलब डायरेक्टली शो नहीं कर रहा। वो यहाँ पर पहले आपके कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है स्क्रिप्ट के साथ, जो भी आपने कंटेंट दिया हुआ है, और उसके बाद उसको जो भी कंटेंट आप दोगे वो कंटेंट यहाँ पर आपको शो करेगा स्क्रिप्ट के साथ। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे कराना है वो हमें समझना है। कंट्रोल शिफ्ट तो कर ही रखा है ना हमने। कंट्रोल एफ करके एक बार आप यहाँ पे भी देख लो अलर्ट। इस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है अलर्ट H1 टैग के साथ। सर्च सर्च रिजल्ट्स, ठीक है।
विदाउट एनीथिंग एक बार ट्राई करके देखते हैं, सिर्फ अलर्ट देके। कोड कहाँ गई, ये रहा। इसमें आपका वेरिएबल है सर्च रिजल्ट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू दिस रिस्पांस टेक्स्ट। यूज हो रहा है गेट रिक्वेस्ट सर्च। सर्च रिजल्ट्स ऑब्जेक्ट इसको डिस्प्ले करा रहा है, सर्च रिजल्ट्स ऑब्जेक्ट को। if search result dot title while that is is to टू के अंदर तो एग्जीक्यूट कर रहा है तो दिया हुआ टाइटल। फंक्शन को ना पहले सिंगल बंद कोड के करना अंदर है एग्जीक्यूट आपको। हो रहा है ना? क्या है? सिंगल कोड के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। सिंगल कोड के अंदर कैसे मतलब? ये जीरो सर्च रिजल्ट्स को सिंगल कोड अलर्ट हाँ सिंगल हाँ। कोड के अंदर हो रहा है। अगर नहीं नहीं, सिंगल ये तो सिंगल कोड आपको इसने लगाया सर्वर ने, आप कह रहे हो कि एक और लगा दूं मैं इसको बंद हटाने के लिए। मतलब आप कह रहे हो कि आप ये लगा देते हैं उसके बाद फिर स्क्रिप्ट डाल दिया आपने पूरा एज इट इज। यार ये ना। सिंगल कोड में तो सीधे स्ट्रिंग ही प्रिंट हो रही है ना? नहीं, सही। इस फंक्शन को थोड़ा समझने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे H1 टैग यूज करा उसने, जो हमें यहाँ दिख रहा है। ये H1 टैग h1 डॉट इनर टेक्स्ट वाली में सेकंड लाइन ये। इसमें सर्च रिजल्ट लाइन लास्ट में जो सर्च टर्म है ना, वो कॉन्टैक्ट हो रही है डबल कोट के, सिंगल कोट के। ये आपका जो वर्ड है जो आपने सर्च किया है। हाँ, ये जो डबल कोट है ना, ये हटाना पड़ेगा। डबल कोट वो स्ट्रिंग नहीं देगा, सिंगल कोट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं डबल कोट्स लगा के और कुछ क्लोज तो नहीं करना?
इसलिए करने जो लास्ट वाला है ना, सेमी कोलन भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। और हाँ, लगा सकते हैं। सीधा अलर्ट लिख दो तरीके हैं, अलर्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे लोग। उसको बंद कर दो। बिल्कुल। और इसमें आपका ये सेमीकोलन उसने ले लिया सिंगल कोट के साथ। एक सिंगल कोट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, पहले सिंगल कोट फिर डबल कोट सेमीकोलन की जगह ना, बेटर है कि हम पूरा स्क्रिप्ट ही करेंगे। मॉर्निंग बड़ी जल्दी आ गए आज। यहाँ पे आया 18 के बाद 18 ये मेरे वाले में भी हुआ है सिस्टम, ये उसके वाले में हुआ है, इसमें नहीं हुआ। उसमें सर डॉक्यूमेंट जो राइट है उसमें नहीं राइट नहीं है ना। कौन सा? जो एक लाइन मतलब पहला आपने स्कूल प्रोवाइड हुआ ना, हाँ, 4-5 लाख में गलती की डिलीट कर रखा है, तो तो क्या नहीं मायने आ रहा था? डॉक्यूमेंट नोट राइट में। डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं था लिखा हुआ? नहीं, जैसे कि डॉट टू की होगा राइट में, H1 में तो आती सर वो, जैसे हम हेलो लिख रहे हाँ थे हाँ, तो वो डॉक्यूमेंट नोट राइट में भी दिखा रहा था, शो कर रखा था सेकंड वाले में, ठीक है। तो उसमें शो नहीं कर रहा था डॉक्यूमेंट नोट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपका सिंक है ना? तो उसके अंदर आपको एग्जीक्यूट कराना होता है सोर्स का। जैसे सोर्स उसमें लोकेशन डॉट सर्च दिया होगा तो वो सोर्स होगा आपका। तो सोर्स के अंदर जो वैल्यू डालोगे वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे जाके सेटल डाउन होती है, मतलब वो यूज की जाती है। अब आपको देखना है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट कहाँ पे यूज हो रहा था, उसको कैसे बाईपास करना है। जैसे मैंने आपको वो पेन टेस्टर लैब वाले कराए थे, उसमें बाईपास करना सिखाया था ना, तो वो बाईपास ही करके उसको एग्जीक्यूट कराना था। वैसे ही आपको वहां पे करना है। तो मतलब चीजें आपको बाईपास करके ही रन करानी है। जैसे इसलिए मैंने आपको वो वेब फॉर पेन टेस्टर कराया था, डायरेक्टली रन नहीं करेगा पेलोड आपका। तो वही चीज इस वाले पे भी ट्राई कर रहे हैं हम लोग। अलर्ट फंक्शन कराना है आपको एग्जीक्यूट। ये तो कुछ अलग कंसेप्ट यूज करना है। रिजल्ट कौन है? मैंने कहा था पोस्ट पोस्ट पे लगा। थोड़ा सा सर्च रिजल्ट हो गया इसमें। एक बार कंस्ट्रक्ट में इसको ऊपर से देखो, सर्च करो। क्यों अलग तरीके से जा रहा है क्या कुछ? ये तो कोड हो गया। हम्म। अब इसमें जो इसका कॉन्सेप्ट था वो ये है ना कि सर्वर से भी जाएगा, मतलब कोशिश करके भी सर्वर पे तो जा मतलब ही रहा जाएगा। है, ये सर्वर पे जाने के बाद ही आपके सामने रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ, तो अब इसी डेटा को यहाँ से उठा के वो किसी डॉम में यूज कर रहा है, जो आपको ये पूरा डॉम का एलिमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपके कोड को एग्जीक्यूट करा रहा है। बट यहाँ से
बेसिकली समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है, बस ट्राई करना कर लो उस पे भी आप। ये तो ये रहा आपका सर्च। अब इससे कुछ एज इट इज निकल के आ नहीं रहा है। ओके 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 ओके, यहाँ पे जेसॉन यूज हो रहा है। जेसन यूज हो रहा है यहाँ पे। ये है जेसन, यहाँ कहीं नहीं बताया उसने। जेसन यूज हो रहा है, वर्ब सूट पे देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि जेसन यूज हो रहा है। इसको अगर रिपीटर पे लेके जाएं तो ये सारा हटा दूं, अगर मैं यहाँ पे सिंपल अगर मैं हेलो टाइप करूँ तो हेलो दिख रहा है। अब इसको आपको बाहर निकालना है उसको। इससे बाहर निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक डबल कोट्स लगाओ, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे डबल कोट्स लगा हुआ है। फिर एक सेमी ये लगा दो उसको क्लोज करने के लिए, और उसके बाद फिर आपको जो भी, अब यहाँ पर आपको एक सेपरेटर यूज करना पड़ता है ताकि इससे आप इसको हटा पाओ। सेपरेटर से मतलब ये चीज आपकी अलग हो जाए एक सेपरेटर के थ्रू। ये सेपरेटर में आप यहाँ पर मैं नॉर्मली हम लोग माइनस या डैश सिंबल को यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप क्या स्क्रिप्ट देना चाहते हो स्क्रिप्ट दे लो। ये चीज, अलर्ट करवा दो। अच्छा सुनो, ये जो चीज है आपकी यहाँ पर दी हुई जो टर्म है एज इट इज, ये सारी चीजें ना आपकी यहाँ पर इसके बीच में एग्जीक्यूट हो रही है ये। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अलर्ट करा सकते हो। अलर्ट आपने दिया, ये नंबर। और एक बार देखिए कैसे वर्क कर रहा है ये। नहीं, इसने यहाँ पर एक बैक स्लैश लगा दिया। दो बैक स्लैश लगा के ये वाला चीज यहाँ से यहाँ तक बंद हो गई। वो हो गया। और ये हम लोगों ने दे दिया था, ये लास्ट में सर्वर ने लगा दिया होगा। तो मुझे इसको कमेंट आउट करना है, तो इसको कमेंट आउट करते हैं जावास्क्रिप्ट में आप डबल डैश से। हटा ही दिया उसने। फिर अच्छा, इसको प्लस लगा के करना पड़ेगा यहाँ पे इंक्लूड कर। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट करेगा। कैसे पता करें इसको, स्पॉन्सर ब्राउजर कॉपी ड्रैग। जेसन पास्ट अनएक्सपेक्टेड नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर आफ्टर जेसन। इसको ऐसे नहीं होगा। ये वाला ओके, तो ये हटा दो। ये बग सूट आपको पता नहीं चलेगा कि वो एग्जीक्यूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्या बता रहा है, नॉन एक्सपांड वन कॉलम 38 और लाइन वन कॉलम 38। अच्छा, जब हमने इधर वाला भी कमेंट आउट हो गया तो बीच में ब्रैकेट की और डबल कोट की क्या जरूरत है? देखो डबल कोट तो लगाना है, डबल कोट के बिना आप ये हेलो वाले को क्लोज नहीं कर पाएंगे। ये डबल कोट तो आपको ब्रैकेट लगेगा कहाँ ना, है? ये वाला ये ब्रैकेट। ब्रैकेट की नहीं, ब्रैकेट को हमने फिर आगे वाला भी कमेंट कर रखा है ना। तो ये स्पॉन्सर ब्राउजर अनएक्सपेक्टेड this comma or this after property value। कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस कर रहे हैं हम लोग।
नेट के बाद आने के देख लो। लो सर। ये वो हमें पहले ही बंद करना पड़ेगा, इससे भी नहीं। ये आगे वाले जो दो चलिए कोई ब्रैकेट है नहीं। वो कौन से वाले बताओ? क्या? ये बैकस्लैश। नहीं, आगे वाले जो है वो कमेंट आउट के लिए है ना? ये वाला, हाँ। ये वाला हमने कमेंट आउट किया तो ताकि ये सब चीजें इसके ना आगे के कमेंट ना साथ हो। कमेंट आउट होगी, अलर्ट तक और नहीं जाएगा, कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमें इसको ना बाहर निकालना था इससे। अच्छा, जेसन का एरर इसलिए भी आ सकता है। हुआ तो नहीं कुछ। जेसन का एरर आ सकता है, इसलिए आ रहा था। ये भी आपको दिखा रहा है, यहाँ पे उसने क्लोज करा है। इसमें ना थोड़ा सा कुछ हो रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या बता रहा हूँ। ये वाला है ना? रिजल्ट इवैल्यूएशन। जा चुके हैं। तो यही तो यूज कर रहे हैं ना हम? यही है ना? अभी यही तो यूज कर रहे हैं। करा तो यही था। उसमें गलती क्या है? यही था। यही था ना पहले भी? वर्क नहीं कर रहा। यहाँ पे भी एरर दिखा रहा है। ये उसमें डाल के देखो, सर्च इसमें, लैब के अंदर सर्च वाले इसमें नहीं, यहाँ आ तो ये वही यहीं पे ही रहा है ना, तो आप यहाँ पे डाल भी दोगे तब भी यही तो है ना, वो सर्च वाला पार्ट आपका जिसपे आप परफॉर्म कर रहे हो। जरूरी नहीं कि हमें सर्च में ही डालना हो, यहाँ पे भी आप डाल सकते हो, बट ये है तो ये वही चीज है ना। वहां पे नहीं हो रहा, वहां पे हो रहा। नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये और ये वो पैरामीटर सेम ही तो थे ना? सर्च पैरामीटर था ये भी। और वो उस पे हम किस पे एग्जीक्यूट करा रहे थे उसमें इसको? सर्च रिजल्ट का सर्च पैरामीटर था। तभी बार बार ये गलत। अब ये भी आ रहा है इसमें तो, उसमें डायरेक्ट था। ये तो हमने यहाँ से उठाई ना ये पूरी रिक्वेस्ट, इसमें सर्च रिजल्ट वाला पैरामीटर ये क्यों है आ ना, रहा है? गेट ले रहा है वो सर्च रिजल्ट से। ये रिक्वेस्ट कहाँ से ली थी हम लोगों ने? यहाँ से। जब हम लोग सारी चीजें इस पे ही सर्च कर रहे थे तो फिर ये क्यों आया था बीच में? ये आया कहाँ से ये वाला पैरामीटर? रिक्वेस्ट भी आ हम लोग यहीं से तो सर्च कर रहे थे ना पहले भी। यहीं से तो सर्च करके मैंने वो रिक्वेस्ट भेजी थी ना ऑनलाइन उधर। ये भेजी सर्च रिजल्ट कैसे आया फिर यहाँ पे? और रिक्वेस्ट में वहां से ले रहा है। नहीं, मैंने रिफ्रेश ही तो किया था ना पेज। ये देखो ये वाला सही आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? इसको मैंने दो यूज रिक्वेस्ट करा जा है। रही है इसका मतलब। एक ये है। अच्छा, एक जैसन लेके जा रहा है और एक कोड। एक ये वाला अलग से जा रही है रिक्वेस्ट, वल्नरेबिलिटी इसी की है बट उस चीज को सर्च आपको अलग से करना है। ठीक है। ये वाला पेलोड आपका जो वर्क किया था डायरेक्टली सर्च पेज पे वर्क कर रहा है, बट लैब अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। और कुछ भी करना है क्या? अलर्ट। अलर्ट ही तो करा है ना हम लोगों ने। यहाँ का भी तो दिया है तो बिना मन के। नहीं ऐसा नहीं है अलर्ट कहाँ है शुरू में? नहीं वो तो मुझे पता नहीं होती, इसलिए मैंने आप लोगों को ही बोला था कि एक बार आप लोग ट्राई करके देखना। चलो, बाकी अलर्ट तो आया ही है। एग्जीक्यूट। हाँ अब हुआ है जाके 4 बार में। ठीक है, जेसॉन में एग्जीक्यूट कर रहा था आपका ये कोड दिया हुआ।
और यहाँ पैरामीटर अलग था, वही पैरामीटर को आपको बस इस वैल्यू को वहां पे सर्च करना है जाके, ना कि इन पैरामीटर्स के साथ। चलो, ठीक है, यहीं तक ही रखते हैं, टाइम ज्यादा हो गया। इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, एक दो लैब आपकी रह रही होंगी इसमें।